तो चलिए बात करते हैं 30 मार्च को होने वाले उस आईपीएल मैच की, जिसने ना अभी से ही पूरे क्रिकेट जगत में आग लगा रखी है। देखिए, ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये एक महायुद्ध होने वाला है। चेन्नई सुपर किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स। और इस मैच का जो असल ड्रामा है ना, वो यहीं से शुरू होता है। आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड। इसने टीम के साथियों को, मतलब दोस्तों को, कट्टर दुश्मन बना दिया है। और अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। तो चलिए इस महामुकाबले के पहले और सबसे बड़े पहलू की गहराई में उतरते हैं। देखिए, सीएसके और आरआर के बीच जो ये ब्लॉकबस्टर ट्रेड हुई है ना, इसने पूरे टूर्नामेंट का समीकरण ही बदल कर रख दिया है। ये सिर्फ 2 पॉइंट्स की लड़ाई नहीं है, ये है सम्मान की लड़ाई। यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इन खिलाड़ियों का अपनी पुरानी टीमों से जुड़ाव। सोचिए, रविंद्र जडेजा 2012 से सीएसके की पीली जर्सी की पहचान थे, और अब वो ही उनके सबसे बड़े खतरे के रूप में सामने खड़े हैं। और दूसरी तरफ संजू सैमसन, जो आरआर के कप्तान और दिल की धड़कन हुआ करते थे, अब उसी टीम को चुनौती देंगे जिसने उन्हें एक स्टार बनाया। और सच में यही वो बात है जो इस मैच को इतना खास बना रही है। ये टीमों की लड़ाई तो है ही, पर उससे कहीं बढ़कर ये दो आइकॉन्स के बीच एक पर्सनल, एक व्यक्तिगत मुकाबला बन गया है। एक तरफ बदला लेने का जज्बा है, तो दूसरी तरफ अपनी नई टीम को जिताने का जुनून। बिल्कुल किसी कॉमिक बुक की लड़ाई जैसा, जहां दो हीरो एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए हैं। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे बड़े पहलू पर। भाई, जाहिर सी बात है, जब एक दिग्गज कप्तान टीम छोड़ता है तो उसकी जगह लेने के लिए एक नए लीडर को तो सामने आना ही पड़ता है। और राजस्थान रॉयल्स का ये जो फैसला है ना, वो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। और सवाल यही उठता है, रियान पराग, उन्हें कप्तान बनाना एक ऐसा दाव है जिसने सच में सबको चौंका दिया है। मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जो अभी भारतीय टीम का रेगुलर हिस्सा नहीं है, उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देना, ये क्या है? क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है, या फिर फ्रेंचाइजी का अब तक का सबसे बड़ा जुआ? इस पर लोगों की राय जरूर जाननी चाहिए। और देखिए, फैंस इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। सोशल मीडिया पर तो गुस्सा साफ साफ दिख रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि फ्रेंचाइजी का ये एक लॉन्ग टर्म प्लान हो, एक लोकल टैलेंट पर भरोसा जताने की कोई सोची समझी रणनीति। लेकिन एक बात पक्की है, ये एक ऐसा दांव है जो या तो उन्हें हीरो बना देगा या फिर बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देगा। इस हाई प्रेशर मैच में एक और खिलाड़ी है जिस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। एक ऐसा युवा टैलेंट जो राजस्थान रॉयल्स के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद बनकर आ रहा है। हाँ, सिर्फ 15 साल। आरआर के जो नए ओपनिंग सेंसेशन है, वैभव सूर्यवंशी, उनकी उम्र सिर्फ 15 साल है। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग में इतने बड़े मैच में डेब्यू करना, ये किसी सपने जैसा तो है, लेकिन साथ ही अपने ऊपर दबाव का एक पहाड़ भी लाता है। सच कहूं तो ये वाकई में एक बहुत साहसिक कदम है। तो अगर एक स्काउट की नज़र से देखें तो भाई, वैभव का घरेलू फॉर्म तो शानदार रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आईपीएल एक बिल्कुल अलग दुनिया है। सीएसके के जो अनुभवी इंटरनेशनल गेंदबाज हैं, मैट हेनरी और नेथन एलिस, उनकी स्विंग होती गेंदों के सामने ही इनकी असली परीक्षा होगी। एआई प्रोजेक्शन भी यही कह रहा है कि उन्हें तालमेल बिठाने में थोड़ा समय लग सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यशस्वी जायसवाल को शुरुआती ओवर्स में उन पर से दबाव हटाना होगा। तो चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कागज पर इन दोनों टीमों की अनुमानित प्लेइंग 11 कैसी दिख रही है और कौन किस पर भारी पड़ सकता है। तो पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम को देखते हैं। टॉप ऑर्डर में जायसवाल का दम है, मिडिल ऑर्डर में जडेजा का अनुभव, फिनिशर्स के तौर पर सैम करन और हिटमायर भी हैं। लेकिन इनकी गेंदबाजी थोड़ी हल्की नजर आ रही है। और एक बात है, अगर जोफ्रा आर्चर पूरी तरह फिट नहीं हुए तो डेथ ओवर्स में गेंदबाजी इनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकती है, खासकर सीएसके की उस खतरनाक बैटिंग लाइनअप के सामने। और अब आते हैं चेन्नई सुपर किंग्स पर। क्या टीम है! संजू और ऋतुराज की ओपनिंग जोड़ी, उसके बाद सरफराज, दुबे और बेबी एबी डिवॉल्ट ब्रिविस जैसा मिडिल ऑर्डर। मतलब इस टीम में फायर पावर की कोई कमी ही नहीं है। और जरा सोचिए, नंबर 8 पर कौन? एमएस धोनी। ये जो बैटिंग डेप्थ है ना, ये किसी भी टीम के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका हम सबको इंतजार है। कागज पर तो भाई दोनों टीमें दमदार लग रही हैं, लेकिन 30 मार्च को जीत का सहरा किसके सिर बंधेगा? एक बात तो तय है, इस मैच का नतीजा बहुत करीबी हो सकता है। कोई एक पल, एक शानदार कैच या बस एक जबरदस्त ओवर पूरे के पूरे खेल का रुख पलट कर रख सकता है। बस एक सिचुएशन सोचकर देखिए, आखिरी ओवर है,
6 गेंदों में 20 रन चाहिए और स्ट्राइक पर है MS धोनी, सामने गेंदबाज हैं जोफ्रा आर्चर। क्या होगा? यही तो वो टक्कर है, यही वो लम्हे हैं जो IPL को दुनिया की सबसे रोमांचक लीग बनाते हैं। तो इन सारे विश्लेषण के बाद जो अंतिम भविष्यवाणी निकल कर आ रही है वो है चेन्नई सुपर किंग्स के पक्ष में है। ऐसा माना जा रहा है कि CSK की जो शानदार बैटिंग है और जो टीम का ओवरऑल बैलेंस है वो उन्हें इस मुकाबले में जीत दिलाएगा। अगर इसे संक्षेप में समझें तो CSK के आगे होने के 3 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। पहला, उनका विस्फोटक मिडिल ऑर्डर जो किसी भी बॉलिंग अटैक को तहस-नहस कर सकता है। दूसरा, उनकी बैटिंग में जो गहराई है वो बेमिसाल है। और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा फैक्टर, संजू सैमसन का रिवेंज मोड। वो अपनी पुरानी टीम को ये दिखाने के लिए बेताब होंगे कि उन्होंने क्या खोया है। तो आखिर में सवाल यही आकर रुकता है, लेजेंड्स की इस लड़ाई में किसका इतिहास दोबारा लिखा जाएगा? क्या ट्रेडेड हीरो संजू सैमसन अपनी पुरानी टीम से बदला लेंगे, या फिर नए राजा रियान पराग अपनी कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स के लिए एक नई कहानी लिखेंगे? इस मैच का नतीजा चाहे जो भी हो, एक बात तो पक्की है, इसका असर इन खिलाड़ियों की विरासत पर बहुत लंबे समय तक रहने वाला है।